एक बार की बात है। एक तालाब किनारे एक सारस रहता था जो कि बहुत चालाक था। वे अपनी धूर्त बुद्धि का प्रयोग कर अपना पेट भरता था। सुनो, उस तरफ मत जाना, सारस आ चुका है। वे हम सबको पकड़कर खा जाएगा। सारस से सारी मछलियाँ डरती थीं। धीरे धीरे दिन बीतता गया और सारस बूढ़ा हो गया। फिर उससे एक भी मछलियाँ नहीं पकड़ाने लगी। वे कमजोर हो गया। ऐसा ही रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। सही हो रहा है, मानना पड़ेगा मेरी बुद्धि को। फिर वो तालाब के पास जाने लगता है। सुनो मछलियों, मैं सारस भाई के पास गया था। वे तप कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय बाद ये तालाब बिल्कुल सूख जाएगा और हम सब मर जाएंगे। नहीं, हम इतनी जल्दी सारस पे भरोसा नहीं कर सकते। वे बहुत चालाक है। क्या पता ये सब उसकी चाल हो। पर किसी ने भी मेंढक की बात नहीं सुनी। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें सारस के पास जाना होगा। चलो हम लोग सारस के पास चलते हैं। सारस भाई, हमें क्या करना चाहिए? अगर तालाब सूख जाएगा तो हम सब तो मर जाएंगे। मेरे मन में एक उपाय आया है। मैं तुम लोगों को अपनी चोंच पे भरकर एक बड़े से सरोवर में छोड़ आऊंगा जहाँ बहुत ठंडा पानी है। पर मैं एक बार में एक ही मछली को ले जा पाऊंगा। हाँ, ठीक है सारस भाई, आपको जैसा ठीक लगे। फिर सारस एक एक कर सारी मछलियों को अपनी चोंच पर भरकर ले जाने लगा। सारस ऐसे ही उड़ते हुए जाता और एक बरगद पेड़ के नीचे बैठकर सारी मछलियाँ खा जाता। इन मछलियों को मूर्ख बनाना इतना आसान था, मुझे पता ही नहीं था। ऐसे ही करते करते सारस एक एक कर सारी मछलियाँ ही खा गया। अंत में केकड़े की बारी आती है और केकड़ा कहता है, सारस भाई, अब मेरी बारी है। आप मुझे भी वो सरोवर ले चलो। वैसे भी बहुत दिनों से मछलियाँ खाकर बोर हो गया था। अच्छा है, कुछ नया खाने को मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं। चलो, मैं तुम्हें भी ले चलता हूँ, पर तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तुम बहुत बड़े हो ना। फिर सारस केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाकर जाने लगता है। सारस भाई, सरोवर तो पीछे छूट गया। आप आगे कहाँ जा रहे हो? मूर्ख, अभी तक नहीं समझे? मैं तुम्हें सरोवर में नहीं, अपने पेट के सरोवर में छोड़ूंगा, जहाँ तुम्हारी दोस्तों को छोड़ा है। दुष्ट सारस, तुमने हमारे साथ धोखा किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर केकड़े ने सारस का गला दबाकर उसकी जान ले ली। फिर केकड़ा जल्दी से तालाब की ओर जाता है और जाकर मेंढक को अपनी सारी बातें बताता है। दद्दू, आपने सही कहा था। वे सारस बहुत धूर्त था। उसने हमारी सारी मछली सहेलियों को खा लिया। मैंने तो तुम सबको पहले ही कहा था, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। पर कोई नहीं, उसे अपनी करनी का फल मिल चुका है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें कोई बड़ा किसी कार्य को करने के लिए मना कर रहा है तो हमें उनकी बातें माननी चाहिए, वरना उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है।